बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, जो कि बिज़नेस एनालिस्ट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। नाज़रीन, उसामा साहब का नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है, जो कि व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। आपको उसामा साहब से किसी भी हवाले से कोई रब्ता करना है, चाहे वो रूहानी इलाज के हवाले से हो, या वो कोई एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, या बिज़नेस आइडिया के हवाले से हो, तो आप उसामा साहब से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर जो अब तक नाज़रीन ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उसामा साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। उसामा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान जो है 140 ममालिक में जो इंसाफ का, आपको पता है ये बात, उसमें 132 से भी ऊपर चला गया है। यानी कि पाकिस्तान से सिर्फ 4-6 कंट्रीज़ ऐसे रह गए हैं जहाँ पर अदल की बदतरीन सूरत हाल है। जिस तेज़ी से हमारे इंसाफ का पैमाना गिर रहा है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि बस 2-4 साल में हम 140 में सबसे आखिरी नंबर पर होंगे। तो ये इसकी वजह क्या है? और ख़ान साहब ने अदालत पे उसकी, हम सवाल का हमारा ये मकसद था कि उन्होंने जो इस्लामाबाद के चीफ़ जस्टिस हैं उनके ऊपर अदम इत्मीनान का इज़हार किया कि मुझे इनसे इंसाफ की तवक्का नहीं है। तो पाकिस्तान की अदालतें जो है इंसाफ फराहम नहीं कर रही हैं, और अगर इंसाफ नहीं होगा जिस मुल्क में, क्योंकि मौला अली का कौल भी है कि ज़ालिम की हुकूमत रह सकती है, लेकिन अदल और इंसाफ जिस माशरे से ख़त्म हो जाए वहाँ हुकूमत भी नहीं रह सकती। वो कहते हैं कि जिसको जहाँ तक आपकी इसकी बात पहले मैं मतलब आंसर करूँ, जो अदालतों की मलाइन करने की रविश है, ये तो अब बहुत पुरानी है। और ये अब खान साहब की क्या, ये ओवरऑल हमारा नेशनल डायलामा बन चुका है। क्योंकि हमने ये तहरीक इंसाफ ख़ुद भी इंसाफ के नाम पे आई, लेकिन जो जुडिशल रिफॉर्म्स या उसमें कोई खातिर ना कर सके, इन्होंने भी नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि आज जो नहीं किया तो आज उसको भुगतना है। तो खान साहब अब क्या मलाइन करेंगे? आपकी हुकूमत रोटी कपड़ा मकान के नाम पे नहीं आई थी, इंसाफ के नाम पे आई थी। तो खान साहब का तो अपना ज़ाती जो फोकस होना चाहिए था वो जुडिशल रिफॉर्म्स थी। बहरहाल अल्लाह करे इनको फिर मौका मिले, ये अपनी उस जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ आएँ, और ये जो लोगों के साल के केसेस हैं इनको कोई हंगामी तौर पे, क्योंकि आप यकीन करें ये जो आपकी कोर्ट्स में 2-3 मतलब हेयरिंग से ज़्यादा जज साहिबान कुछ नहीं सुनते, आते हैं चाय शाय वक्फे ब्रेक, और उसी चक्कर में और वो जो फ़ाइलों के अंबार हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो इत्तेहाद है, इस जो उन्होंने दुबई में मीटिंग करी, इसके ऊपर जो है काफ़ी सारी जमातें, क्योंकि इस वक्त 14 जमातों का इत्तेहाद है, बाकी जो दीगर जमातें हैं वो तकरीबन कोई 12, उनको इख्तिलाफ़ इस बात का है, जिसमें JUI फ़े के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी उस पर कहा है कि हम खुश नहीं हैं कि सिर्फ 2 जमातों ने जाके मीटिंग कर ली और आइंदा का पूरा सेटअप के ऊपर प्लान कर लिया है। तो आपको लगता है कि आगे आने वाले वक्त में ये जो इत्तेहाद है ये टूट फूट का शिकार हो जाएगा? और कौन सा इत्तेहाद सर? ये मौलाना फजल रहमान की अपनी सीट है, बताए ना। बिल्कुल सही बात ये है। कौन से जमहूरी निज़ाम में जो बंदा अपनी सीट नहीं जीत सकता उसको आप भेज दें PDM का सरबराह बना के, तो कब तक इस अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे? मतलब एक बंदे का इतना कद नहीं है कि वो अपने हल्के से सीट निकाल सके, तो आप उसको एक पार्टी का सरबराह किस जमहूरी निज़ाम के तहत बनाते हैं? पहली तो ये बात है। मैं समझता हूँ एक कौंसलर से फिर नाजिम से, जो हमारा बल्दियाती एक सिस्टम है, तो आपको नहीं पता है कौंसलर का लेवल वो अपनी सीट जीतता है, एक नाजिम अपना हल्का जीतता है, तो फिर एक MP है अपना, फिर 2 MP, फिर एक MNA, तो उसकी कम से कम इतनी वर्थ होती है कि वो एक शहर या एक जो शहर का आधा हिस्सा कम से कम वो एक्वायर करके उसकी इतनी रिप्यूट होती है कि लोग उसको चाहते हैं, तो वो उसको कैंडिडेट के तौर पे मतलब सपोर्ट करते हैं और वो फिर जीतता है। तो जो मौलाना साहब ये क्लेम कर रहे हैं वो अपनी सीट तो जीते नहीं। तो ठीक है, एक वक्ती नज़रिया ज़रूरत की सियासत पाकिस्तान में होती है, ये अगर इनको उन्होंने बना के बुला के बिठा ही दिया, तो अब ये भी इतने मतलब वो जैसे कहते हैं शेख चिली ना बने, हकीकत में उतरें कि ये अपनी सीट हारे हुए हैं। तो इनकी मतलब पॉलिटिकली, चले आप मुझे बताएं ना, सीटों की सियासत होनी है आगे। फजल रहमान साहब अपनी सीट नहीं जीत सके, आपका क्या ख्याल है कि आप जीत लेंगे? नहीं, अब तो और ज़्यादा गंदे हो गए। तो फिर ये मतलब ये रियलिटी है। दूसरी बात ये है कि जो ये सारी इनकी है ना, ये सिर्फ तालिबानाइजेशन और उसके आज ये सारे इन मौलवियों ने, और आप जो अदल की बात करें तो उसमें भी मैं सॉरी टू से कहूँगा इन लोगों ने अपने काम नहीं किए। अगर मेरे बस में हो या मैं किसी उस तक आवाज़ पहुँचा सकूँ, तो ये जो नैब शैब आम लोगों को और इन लोगों को सारों को, ये बिल्डर्स को और इनको पकड़ लिए, ये असल में इन मौलवियों को जिन्होंने सियासी भेस बदल ली है, इस्लाम के नाम का खाया, अल्लाह और उसके रसूल के नाम का खा के जुमे में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सके कि ये अवाम में तकवा ज़िंदा कर देते। हर जुमा असल में है ही तकवा को ज़िंदा करने का ज़रिया। तो फिर मुझे बताएं, अगर ये हर जुमे पे इनको ये माशरा मिल रहा है, मतलब आपके हिसाब से
80% लोग तो जुमा पढ़ते होंगे, बिल्कुल कितना एहतमाम है, कोई 5 दिन नमाजें ना भी पढ़े 6 दिन जुमे की लाजमी पढ़ता है, मतलब कम अज़ कम। तो चलो एक बहुत बड़ा तबका ना पढ़े, मतलब उसमें तो कम अज़ कम 70% तो होगा। अब अगर इनको ये 70% तबका हर जुमे में मिल रहा था, तो इन्होंने ये तकवा किया कि दूध वाला भी हमारा 2 नंबर है, हमारा सब्ज़ी वाला इस टाइम इतना जालिम है कि मंडी के रेट से, डीसी रेट से उसकी अगर कई दफ़ा मतलब प्राइसेस टैली करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि भूल जाएं आप सियासतदानों के जो जुल्म है। तो ये इन लोगों पे नैब नहीं गई, इन्होंने भी इतना खाया मुल्क का अब गरीब अवाम के नाम के, बल्कि बड़ों ने तो सिर्फ बड़ों का खाया, और मतलब समझ लें कि वो इन्होंने तो गरीबों से भी जो चंदा आया 150 मतलब एक गरीब आदमी का, वो भी इन्होंने अंदर लपेटा और परफॉर्मेंस नहीं दी। आज जो पाकिस्तान का आप कह रहे थे, सॉरी आपका वो क्वेश्चन भी मिस हो गया कि हमारा जो इंटरनेशनल लिस्ट में नाम, जस्टिस की लिस्ट में नाम बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है, तो सर उसके पीछे सबसे बड़े ज़िम्मेदार ये मौलवी हजरात हैं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा एजुकेशनल सिस्टम जो पाकिस्तान का इनके हाथ में है, जो मदारिस की शक्ल में है, और एक बहुत बड़ा एडिंग का सिस्टम आपकी मस्जिद के तहत चलता है। एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक ये एक्टिविटी है जो मस्जिद में परफॉर्म होती है। तो इन लोगों ने ना उस पैसे को कहीं हलाल किया, बजाय इसके कि ये आपको कराची के पिछले दिनों याद होगा मुफ्ती साहब एक वो हुए तो अरबों की जायदाद पे पीछे औलाद का शोर मचा हुआ था। तो जब इन लोगों ने ये किया, और आज तक मैं समझ लो ये क्या तब्दीलियों की बात कर रहे हैं, मतलब वो डीज़ल करके एक ही शख्स को मोरद इल्ज़ाम ठहराना, ये सब के सब मतलब इनके पेट देखें, इनके मोमिन का तो कमर से लगा होता है पेट, इनका तो कमरे से लगा होता है। तो फिर समझे कि ये सारी चीज़ें ये माइंड करेंगे कि उल्मा के गुस्ताख आ गए हैं, वो आ गए। सर इन्हीं के 14वीं सदी के उल्मा सूक को जो कहा गया था कि बदतरीन होंगे मेरी उम्मत में से, तो हम उनकी उल्मा हक की बात नहीं कर रहे। ताहिर अशरफी साहब को देख लें, खान साहब की हुकूमत के दौरान सारे मज़े लिए, उन्होंने इक़्तिदार के अंदर बैठे रहे, वजारत के मज़े लिए, अब खान साहब से अलहदी कर लिया और खान साहब पे लान तान कर रहे हैं वो। बस तो देखिए उनका तो मैं नहीं समझता, जिक्र करना भी ये मुफ्ती कवी साहब हो गए, ये हो गए जो मीडिया की वो जीनत बने रहे हैं डिफरेंट स्कैंडल्स में। लेकिन एक मैं बिल्कुल क्लियर करता जाऊं कि देखें जब भी मुखातिब होता है तो हम वो एक लार्ज जो वो समझ लें लोगों से मुखातिब होते हैं। उलमा हक आज भी हैं जिसकी वजह से ये माशरा चल रहा है, नेक उलमा अपना काम कर रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही और लोग भी समझते हैं, लेकिन ये उनकी बात हो रही है जो सियासी दाना पानी में आगे और हर एक्टिविटी में भी आगे और डिलीवरेंस में बहुत पीछे। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब हमें नाजरीन को आखिर में ये बता दें, जिन्नात के हवाले से अगर किसी वीरान जगह पर किसी जिन्नात का सामना हो जाए या आपको ऐसा फ़ील हो जाए कि वो कोई ऐसी चीज़ वहाँ मौजूद है या कहीं उसकी हाज़िरी हो जाए, तो क्या करना चाहिए? देखें एक तो मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर देता हूँ, शायद उससे आपको समझ आ जाएगी। ये बाज़ औक़ात होता है कि आप किसी जगह पे ऐसी जगह पे जाते हैं जो हॉन्टेड होती है। हॉन्टेड प्लेसेस हर वो जगह है, पहले तो उसको समझ लें कि जहाँ भी फ़रिश्तों का नज़ूल नहीं होता, एब्सेंस ऑफ एंजल्स कॉज द रेजिडेंस ऑफ ईवल, और जिन्नात की जगह मतलब कह लें उसको रिहाइश की जगह बनती है जहाँ फ़रिश्ते नहीं आते। फ़रिश्ते कहाँ नहीं आते? जहाँ नंगे सर औरत हो, ऊंची आवाज़ हो, लाउड बोलने का रिवाज हो, लड़ाई झगड़ा हो, ये आपके म्यूज़िक और इस तरह की वॉइसेस, ये नहीफ मखलूक है। ये मतलब साउंड से भी, जैसे आप फ्लेम को अगर बहुत करीब जाके ज़ोर से बोलें एक आग के मतलब फ्लेम को, तो वो ऐसे कांप सा जाता है। तो एक्चुअली ये बहुत नहीफ मखलूक है। दोनों ही जो फरिश्ते हैं वो भी नूरी है और ये भी फायर से बने हुए हैं जो जिन्नात हैं। लेकिन जिन्नात फिर आपको तंग करने लगते हैं, फिर आपको सीधा करते हैं, जो आपके लड़ाई झगड़े हैं फिर पैदा करते हैं, क्योंकि वो तंग होते हैं। अब फरिश्ते तो वैसे ही नहीं आ रहे कि उनकी एक अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम है, रेस्ट्रिक्शंस है, तो ये फिर आपका जीना हराम कर देते हैं। ये फिर लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी की फ़ाइट तो ख़ुसूसन, तो उसमें ये होता है कि मैं जो वो एक्सपीरियंस बताने लगा था कि एक जगह थी जो काफ़ी अर्से से बंद थी, वो दोस्त का मेरे ड्राइंग रूम था और वो उसके ड्राइंग रूम का हिस्सा था। तो मैं गया तो मुझे फ़ील हुआ थोड़ा सा, हम भी पढ़ाई में रहते हैं, तो मैंने कहा मुझे लगता है अभी ये जगह जो है ना आके मेरा, इसकी निशानी ये होती है कि आपका सर भारी होने लगता है, और ख़ुसूसन आपने खुशबू लगाई हो तो बहुत ज़्यादा फ़ील आने लगती है आपके सर भारी होने की। अच्छा, तो फिर आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द सा शुरू होता है बिला वजह, मतलब टांगों में दर्द हो जाएगा या बाजू में दर्द हो जाएगा, इस तरह से कोई पेन की फीलिंग।
तो उस रात भी ऐसे ही हुआ कि मैं अपनी तरफ से तो पढ़ा के जो पढ़ सकता था सोया, लेकिन बहरहाल मैं लेटा हुआ था तो मुझे अचानक लगा मेरी टांगों में शदीद दर्द कि एक लहर जैसे। अब मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि मैं पढ़ूं, तो ये फिर ऐसी कैफियत होती है कि आपका मुंह भी नहीं मतलब खोल पाते आप। बिल्कुल ठीक। तो मैंने अपना पूरा ज़ोर लगाया कि मैं बात कर सकूं, मैं पढ़ना शुरू करूं। तो इसमें होता यही है कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाउड अल्लाहु अकबर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या वही दुआए काब है या आयतुल कुर्सी है, ये बड़े पावरफुल वो हैं जो कॉलिंग्स हैं जो आप उस टाइम या हय्यु या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम, तो ये तो कॉलिंग साइंस हैं। लेकिन जो मैंने ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाया वो इनसे बात करने को पाया। आप इनसे मुखातिब हो, डरे ना, इनसे मुखातिब हो। फिर यही हुआ कि मैंने पहले ये पढ़ते पढ़ते तो मेरा मतलब मुंह भी मतलब बिल्कुल जाम था, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था। मुझे पता चल गया, मेरी आंखें भी खुल गई, तो मैं से मतलब मैं कोशिश करके भी बोल नहीं पा रहा। तो फिर ऐसे ही हुआ कि मैंने बड़ी मुश्किल से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की, लेकिन मेरी टांगों का पेन नहीं गया, मुँह मेरा चलने लगा। तो मैंने फिर कहा यार मैं मेहमान हूँ आप लोगों के, मतलब उसमें आ गया, मेरी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, तो मैंने मतलब आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप मुझे ना करें, और मैं मतलब यहाँ शोर शराबा नहीं करता, मैंने सोना है बस। तो मैं मुखातिब हुआ, तो आप यकीन करें कि उसी वक्त मेरी टांगों का दर्द जो है गायब हो गया। तो इस सिलसिले में अब ये है कि एक तो जब जो हुक्म रसूल है वो ये है कि जब आप ऐसी रात की वीरानों से गुजरें तो अनाउंस करके गुजरें, ला हौल वला कुव्वता ऊंची ऊंची पढ़ें और इनको बताएं कि भाई मैं गुजर रहा हूँ, अलर्ट हो जाओ, इससे बात हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं भाई। और इस हाँ, और ये एक बात सब नाजरीन को भी बताऊं कि कोई डरने की बात नहीं, आप अशरफुल मखलूकात हैं और जिस नबी की उम्मत है उसका नाम ही इनके लिए काफ़ी है। तो आप उनसे बात किया करें, उनको अनाउंस किया करें गुजरते हुए, या अगर कोई ऐसी कैफियत भी बन जाए। लेकिन असल में ऐसे में तो आवाज़ नहीं निकलती मुँह से, आप बात करने की बात कर रहे हैं। देखिए जब ये थोड़ा सा तवक्कल तो आपको चाहिए ना खुदा पे, कि आपके पास कलाम खुदा पे इतना तवक्कल तो होना चाहिए बेशक। तो इंशाल्लाह ये अगर इस तरह की कोई भी कैफियत हो तो दूसरा पानी का शावर का यूज़ कर सकते हैं, या बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी, या अल्लाहु अकबर की अज़ानें लोग देते हैं वो भी ठीक है, और या थपकियाँ दे दी उस प्लेस पे, ये शोल्डर्स भारी होते हैं बिल्कुल सही है, या माथा, तो उस पर चलो भी चलो निकलो 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 काल कर, चलो हमारी तुम्हारा क्या मसला, जाओ जाओ जान छोड़ो, इसी तरीके से। और यही सेम फार्मूला अगर किसी को बुखार हो तो 41 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ के भी उसको दम करते हुए यही कहना है कि ऐ बीमारी अल्लाह को मानती है तो मेरे बच्चे की जान या मेरे भाई की जान या मेरे बेटे की जान छोड़ दे। तो वो फिर ऐसे बोलेंगे तो इंशाल्लाह उसका जो है ना वो भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।